those are दामोलिक स्पाइसेस। दामोलिक स्पाइसेस का अगर हम बात करें तो स्पाइसेस हमारी लाइफ में अभी तक कोरोना काल से पहले सिर्फ द रीजनाइन एसोसिएट्स की लाइफ में, द रीजनाइन कंज्यूमर्स की लाइफ में, द रीजनाइन मैनेजमेंट की लाइफ में बड़े मैटर करते थे। आज मुझे बड़ा प्राउड है ये बात बोलते हुए, ये चीज को सामने लाते हुए कि इससे पहले, कोरोना से पहले और जब तक 99% डॉक्टर्स ने यह नहीं बोला था कि कोरोना से बचने के लिए जो सबसे मोस्ट पोटेंटेड चीज है वो हल्दी है, तब तक तो हम लोगों को यह लगता था कि गाय छाप हो या कलर मिला हो या अडल्ट्रेटेड हो, ये सारी हल्दी एक हल्दी होती है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि अगर हल्दी इम्यूनिटी के लिए पीनी है तो गाय छाप काम नहीं आएगी, कम से कम एमडीएच एवरेस्ट लेके जाओ, क्योंकि अब अच्छी हल्दी नहीं पियोगे तो इम्यूनिटी नहीं आएगी, बुरी हल्दी पी लोगे तो उल्टा इम्यूनिटी का लॉस जरूर हो सकता है। इससे पहले केवल द रीजनाइन एसोसिएट्स ही थे जो लोगों से यह सवाल करते थे, और पिछले 1.5-2 साल से जब से हमने लॉन्च किया कर रहे थे कि डू यू नो that spices also have medicated benefits and we shall not compromise on spices। आज 1.5 साल तक जो हम लोगों ने मेहनत करी है, आज वो कोरोना काल में एम्स के डॉक्टर्स ने या बाकी सब डॉक्टर्स ने आके जब सामने बोला है ना कि जब ये हल्दी है, ये इतनी काम की चीज है, तब पब्लिक को समझ आ रही है कि आज तक वो लोग जो द रीजनाइन से खरीद के खा रहे थे मूर्ख नहीं थे। वो लोग 1.5 साल से ये बात जानते थे कि स्पाइसेस जो है हेल्थ के लिए यूज होते हैं। तो दामोलिक को जब हमने करना था तो दामोलिक को हमारी जो आरएनडी थी, जो इस टाइम भी वर्ल्ड में एक्सक्लूसिवली स्टैंड कर रही है किसी एक ब्रांड नेम के नीचे, वो एक्सक्लूसिविटी ये थी कि जब हम कर रहे थे तो हमने पहली एक चीज नोटिस करी थी कि पहले तो लोग क्या मानते हैं, 2-3 चीजें। एक तो वो ये मानते हैं कि हल्दी में मिलावट नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन ना हो, या ज्यादा से ज्यादा क्या वो मान लेते हैं कि भैया खड़ा मसाला ले आएंगे, ठीक है मान लिया, इट्स ओके। आपका ध्यान एक चीज पे है, अडल्ट्रेशन ना हो। पाउडर में अडल्ट्रेशन करना आसान है, फ्रेग्रेंस उठाना आसान है, आपका कलर डालना उसमें आसान है। तो ये बात समझ आ रही है, ये कहानी यहां पर समझ आ रही है कि बिल्कुल आप लोगों की ये बात यहां तक ठीक थी। तो इसलिए खड़े मसालों पर लोग चले गए। लेकिन खड़े मसालों पे जाने से पहले एक चीज को समझिएगा कि अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन मेडिकेशनल नहीं आया, गुण नहीं आया, उसके अंदर प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी नहीं आ पाई जो उसको चाहिए था। तो द रीजनाइन में हमारा जो दिमाग था वो यहां पर था कि बाद में लोगों ने क्या कर दिया, अडल्ट्रेटेड, खड़े मसाले, और तीसरी कैटेगरी एक और आ गई, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से प्रोडक्ट कहलाए? ऑर्गेनिक वो चीजें कहलाई जिनमें हमें यह श्योरिटी थी कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स या अडल्ट्रेशन नहीं होगी, अगर हम पाउडर भी बाय करेंगे तो भी नहीं होगा। अब चौथी कैटेगरी को पहली बार पूरे वर्ल्ड के मार्केट में लेके आने वाला एक ही ब्रांड था, और वो ब्रांड था दामोलिक। दामोलिक में हम लोगों ने क्या कहा कि प्रॉब्लम केवल यहां तक खत्म नहीं हो जाती है कि बॉस आपने ऑर्गेनिक ले लिया, आपने केमिकल फ्री चीजों को हटा दिया, आपने उसमें से अडल्ट्रेशन हटा दी। ये तो होना ही चाहिए, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है हर बेचने वाले की, हर पैक करने वाले की। इसमें तो कोई समझौता होना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या आरएनडी करनी है। ये तो हर एक कंज्यूमर का जो मसाले में यकीन रखता है, वो जो ये जानता है व्यक्ति कि मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बने हैं बल्कि मसाले सेहत के लिए भी बने हैं, उन लोगों का पहला फंडामेंटल राइट है, पहला मौलिक अधिकार है कि उन लोगों का केमिकल फ्री नॉन एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस मिलने चाहिए। लेकिन हम दामोलिक में एक स्टेप अहेड गए। हमने कहा कि जब ये चीजें सेहत के लिए यूज हो रही हैं तो इनमें क्वालिटी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वालिटी डिफरेंशिएट होंगी डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूल्स दे हैव, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेडिकेटेड मॉलिक्यूल्स दे हैव। उन लोगों को इस चीज का यकीन करना पड़ेगा, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने उस टाइम समझा कि अगर मैं किसी हरियाणा वाले की डाइट चाइना वाले को ले जाकर दे दूं, तो जैसे हरियाणा वालों की नाक होती है कि हरियाणा के लोगों का पैना नाक होगा, लंबे होंगे, कद काठी मजबूत होगी, नॉर्मली आदमी 5'10", 5'11", 6 फुट 6'3" तक ब्रैकेट होगा। तो क्या अगर उनकी सेम डाइट सेम जगह से लेके मैं चाइना के लोगों को चाइना में खिलाऊं तो क्या उनका लुक या स्ट्रक्चर हरियाणा जैसा बन जाएगा? तो वो जवाब है बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो स्पाइसेस में भी हो रहा है।
अगर आपने हल्दी की जड़ निकाल ली और हल्दी को हरियाणा में उगाने का कोशिश किया या यूपी में उगाने का कोशिश किया, जहां पे नेचर ने नहीं ब्लेस कर रखा है, नेचर ने हर जगह को ब्लेसिंग दी है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर जगह की दी है, पर्टिकुलर प्लांट के लिए दिया है कि ये प्लांट यहां पे उगेगा, इसकी मिट्टी, इसका टेम्परेचर, इसका जलवायु, इसकी बारिश इसी चीज को सपोर्ट करेगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आजू बाजू के वातावरण में उग जाते हैं, लेकिन टॉप मेडिकेशनल क्वालिटी तभी आती है जब वो वहीं पे उगाए जहां जहां नेचर ने उगाया। What do we mean by organic? Organic means, बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक की, लोग मानते हैं केमिकल फ्री होना। नो, केमिकल फ्री होना एक बात है, फर्टिलाइजर डालना एक बात है। इट शैल बी इन ए मैनर हाउ नेचर इंटेंडेड देम टू बी, कैसे प्रकृति उनको उगाना चाहती थी। ऑर्गेनिक मींस जिसने बनाया, जिसने क्रिएट किया नेचर, वो कैसे उगाना चाहती थी, उसी तरीके से पैदा और बनी और पैक हुई चीजें जो हमारे को सप्लाई की जाए। दैट व्हाट वी मीन्स बाय ऑर्गेनिक। हमने जो अपनी टैगलाइन पंचलाइन दिया द मौलिक का, जस्ट नॉट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। What do we mean by not just organic but the best? But the best means कि हम मसाला लेंगे, हम स्पाइस लेंगे, लेकिन हम उन जगहों से, उन स्टेट से सोर्स करेंगे इन स्पाइसेस को जिस जगह पे ये बेस्ट पाया जाता है, जहां नेचर ने इंटेंट किया था कि जीरा उगने का बेस्ट प्लेस ये है, हल्दी उगाने की बेस्ट जगह ये प्लेसेस हैं, मिर्च उगने का बेस्ट प्लेस ये है, जहां पर अगर तुम कुछ भी ना करो तो मैं जंगलों में तुम्हारे लिए मिर्च उगा दूंगी, आप इस जगह को छेड़िए मत। उसमें भी हमने एक चीज का ध्यान रखा कि हमने अपनी सोर्सिंग टीम को बोला कि ज्यादा से ज्यादा सोर्सिंग उन जगहों से करनी है जहां ना कि फार्मर्स को यह पता लगा हो कि भैया 3 साल से 5 साल से जमीन छोड़ के ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करके उन जगहों से सोर्स करिए जहां पर कभी भी ये चीजें यूज ही नहीं करी गई। इंडिया में आज भी तकरीबन 500 ऐसी जगह होंगी, 500 ऐसे प्लेसेस है जहां पर आदिवासी एरियाज है जहां पे लोगों ने कभी भी केमिकल्स यूज करे ही नहीं, उनकी मिट्टी ने कभी केमिकल देखा ही नहीं है। हमने अपना स्पेशल फोकस अपनी सोर्सिंग टीम का रखा कि इनको उसी जगह से लेकर आइए, कोशिश करिए जितना जंगल के नजदीक हो वहां से आप लेकर आइए, ताकि हम सोर्स करके जब अपने कंज्यूमर्स को दें तो वो बेस्ट चीज के तौर पे जाना चाहिए। जब हम लोगों ने ये करा तो हम लोग द मौलिक रेंज बना पाए। द मौलिक इज नॉट जस्ट एन अनदर प्रोडक्ट रेंज, इट इज अ प्रोडक्ट रेंज विच कंटेन्स इट्स इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेस जो कि बड़े सीक्रेट प्लेसेस है, जहां पे प्रैक्टिसेस बड़ी इजी हुई हैं। अब लोग कहेंगे कि हम आपके दावों पे कैसे यकीन करें। मैंने कहा था यकीन नहीं करना, कुछ लोग टेक्निकल होते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, मैं कुछ लोगों को बोलूंगा कि मेरी हल्दी में 5% कुरकुमिन है, गारंटेड, आप लैब में चेक करा सकते हैं। एक समझदार आदमी जानता है कि अगर 5% कुरकुमिन और लैब में चेक करा के 5% एंड अबव कुरकुमिन निकल रहा है तो मुझे इसके नॉन ऑर्गेनिक होने पे शक नहीं करना, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक चीज में इतना निकलेगा ही नहीं। अगर मिलावट की जाएगी तो कुरकुमिन रेशो इतनी आ ही नहीं सकती है। दूसरा, उसको ऑलरेडी टेक्निकल एक चीज क्लियर है कि ये ऐसी ही किसी जगह से नेचुरल हैबिटेट से आया होगा। जो हमारा नारा भी है, वी आर गिविंग यू बेस्ट स्पाइसेस ग्रोन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक डेजिग्नेटेड हैबिटेट है। तो हम लोगों की जो ये चीज थी, इसमें अब किसी आदमी को मैं टेक्निकल बोल रहा हूं 5% कुरकुमिन, तो वो जानता है कि ये किसी ऐसी वैसी जगह नहीं उगा, ये तो उसी जगह से आया होगा जहां नेचर ने उगाया होगा। वरना 5% एंड अबव कुरकुमिन नहीं आता, 2% आ जाता है, 2.5 आ जाता है। ऑर्गेनिक करेंगे, ज्यादा अच्छा करेंगे 3 आ जाएगा, बट 5 एंड अबव आ रहा है तो डेफिनेटली ये बड़ा सीक्रेट स्पाइसेस है, ये बड़ी तगड़ी क्वालिटी की चीज है, रेयरेस्ट ऑफ द स्पाइसेस है जो मेरे तक पहुंच रहा है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि हमारी मिर्च में कैप्सिसिन का मात्रा अच्छा आ रहा है या जीरा हमारा बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ऑलरेडी लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। टेक्निकल डाटा देते ही चीज क्लियर हो जाती है। जिन लोगों को टेक्निकल नहीं पता, कुरकुमिन नहीं पता, वहां मैं बता देता हूं। जो मैं बोल रहा था कि सेकंड स्टेज में हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि कुरकुमिन यार वो मॉलिक्यूल है जो सेकंड स्टेज कैंसर पे काम करता है, रिसर्च के अकॉर्डिंगली। जो आज तक लोग बोलते हैं कि कैंसर पे कोई दवा नहीं बनी, वहां पर ये एकमात्र मॉलिक्यूल है जिसका यह दावा है कि इसने क्लिनिकल स्टडीज में सेकंड स्टेज कैंसर को भी रिवर्स कर दिया था। हल्दी ऐसी चीज है जिसने जॉइंट हेल्थ पे, जिसका इंग्रेडिएंट कुरकुमिन आज की तारीख में हर जॉइंट के प्रोडक्ट में डलता ही डलता है।
कुर्कुमिन वो है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसको हम बोलते हैं, जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ESR एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाईएस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट पाया गया है। ये वो जो है एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो कुर्कुमिन वो रेशियो है। इसके अलावा जब हम लोगों को बताया जाता तो टेक्निकली हमें थोड़ा सा उन लोगों को बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स हम लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन विडंबना देखिए हमारे समाज की, आज तक कैंसर, सेकेंड स्टेज कैंसर को रिवर्स करने वाली कोई मेडिसिन नहीं है। एलोपैथ ने नहीं दी, होम्योपैथ ने नहीं दिया, आयुर्वेद ने भी अभी तक कोई दावा नहीं करा। लेकिन हल्दी में कुर्कुमिन का टेस्ट में कुर्कुमिन मॉलिक्यूल को पाया गया कि ये सेकेंड स्टेज तक रिवर्स कर सकता है। सेकेंड स्टेज की रिवर्सल बता दी गई, बड़े इजी रिवर्सल बता दिया गया। इस सेकेंड स्टेज के रिवर्सल के बाद भी अगर हम एक कैंसर की दवाई लेने जाएंगे तो किसी मेडिकल स्टोर पे बच्चे को नहीं भेजेंगे, पता नहीं क्या लेकर आ जाए। 10 चीजें चेक करेंगे कि मेडिकल फार्मेसी कोई डुप्लीकेट माल तो नहीं बेचती, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज मेरे को कैंसर के लिए लेनी है। लेकिन हल्दी लेने के लिए हम बिलीव किस पे कर लेते हैं? अपने हलवाई पे बिलीव कर लेंगे, अपनी कामवाली पे भाई पे बिलीव कर लेंगे। बाजार में चले जाएंगे, बिग बाजार में ये देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे बेस्ट स्पाइसेस कौन सा है, ये देखेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा, स्कीम किस पे बढ़िया चल रही है, डिस्काउंट किस पे बढ़िया आ रहा है, और उस डिसीजन के थ्रू हम अपनी हल्दी बाय कर लेते हैं। मेरे घर में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैंसर को रिवर्स करता है। वो प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो बोला है साइंस ने कि थिंग्स, नेचुरल थिंग्स विच कैन रिवर्स योर कैंसर और एनी डिजीज, दे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट ऑल्सो। सिंपल भाषा में एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को बाद में भी कोरिलेट करूंगा। जो एक्सरसाइज आपको मोटे से पतला कर सकती है वो आपका पतलापन भी बरकरार कर सकती है। सिंपल बात है, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए इस चीज को कि एक चीज जो आपका वजन घटा सकती है, एक्सरसाइज आपका वजन घटा सकती है तो वजन मेंटेन भी कर सकती है। तो अगर सेकेंड स्टेज के कैंसर को हल्दी से रिवर्स किया जा सकता है तो प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। और शुक्र मनाइए अपने बुजुर्गों का, शुक्र मनाइए अपने माँ बाप का, शुक्र मनाइए उन ऋषि मुनियों का कि जिन ऋषि मुनियों ने आपको इजी तरीका बताया। आप पैदा नहीं होते उससे पहले आपका टेस्ट डेवलप्ड है। कड़ी के लिए, हल्दी डालने के लिए, हर सब्जी में हल्दी डाल दो हम खा लेंगे। अंग्रेजों को हर सब्जी में हल्दी डाल दीजिए, वो खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हल्दी का टेस्ट बचपन से नहीं लगाया जाता, उन्हें समझ ही नहीं आता। उन्हें आज भी ये कैप्सूल में चाहिए, क्योंकि वो लोग इसका टेस्ट बियर नहीं कर सकते। आज भी वो लोग इसके कैप्सूल्स खाना पसंद करते हैं, इसके कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट्स के कैप्सूल खाना पसंद करते हैं। बट मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन पूर्वजों का, शुक्रगुजार हूं उन ऋषियों का, जिन्होंने बड़ा इजी तरीका बना दिया था कि हमें कैप्सूल्स भी नहीं खाने। उन्होंने बोला बड़ा इजी चीज है, कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ फैट सोल्यूबल है, अपने आप बॉडी कर लेगी। तुम तो बस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सब्जी बनाते हो, एक एक कैप्सूल एक एक आदमी के हिस्से आ जाए, 2-2 ग्राम जितना जो है डाल के दे दीजिए। बच्चे हैं, थोड़ी सब्जी खाएंगे तो थोड़ी हल्दी जाएगी, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सब्जी जाएगी। बस ये सब्जी देते रहिए और बड़े इजीली आपको मेडिकेशन भी ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। हमारे ऋषियों को कई लोगों ने कहा कि अगर इतनी चीजें अच्छी हल्दी थी तो हमारे पूर्वजों ने क्यों नहीं बताया कि इसमें कुर्कुमिन होता है? ये तो साइंस ने ही बताया। साइंस को एक कीड़ा है, जबरदस्ती घुसती है कुछ चीजों के अंदर। क्यों? साइंस को यह जानना है कि हल्दी पीने से सूजन खत्म हुई तो हुई क्यों। उनको यह जानना है कि सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक हुआ हल्दी के लेने से तो हुआ क्यों। हमारे पूर्वजों को एक चीज सिखाई गई थी कि आपके पूर्वज अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता। तो अपने माँ बाप को ना ज्यादा क्यों और क्या मत किया करो। जो बोला है, जो मिला है, मान लीजिए। 5000 साल तक ये जो प्रथा थी ना, क्यों ना पूछने की अपने सीनियर से, ये जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चीजें थी ना, उसको लेकर आती रही। साइंस ने पूछा हल्दी में खुशबू आती है क्यों, उन्होंने पता कर लिया, उसकी नकली फ्रेग्रेंस बना दी। उन्हें पता लगा कि हल्दी में रंग पीला आता है क्यों, पता लग गया, वो अलग छोड़ दिया, पीला रंग बना दिया कि हल्दी में से सब्जी में रंग कैसे आता है। जितने साइंस ने क्यों पूछा, उतने ही साइंस ने डुप्लीकेट चीजें भी दे दी। हमारे पूर्वजों ने कभी क्यों नहीं पूछा, उन्होंने नकली चीजें कभी बनाई भी नहीं। वो हमेशा ऑर्गेनिक खाते थे, ऑर्गेनिक देते थे, ऑर्गेनिक सजेस्ट करते थे, ऑर्गेनिक बोलते थे। ये जो नया है इसने सब खराब कर दिया। हमारे पूर्वज अच्छे थे, जो क्यों नहीं थे, चुपचाप करके उस चीजों को मानते आ गए।
मानते आ गए, इसीलिए धरोहर आज तक आ गई। जितना हमारे पूर्वजों ने कहा था कि भैया हल्दी पीने से सूजन दूर हो जाती है, चोट में पी लिया करो, इन्फेक्शन नहीं होगा, वही तो साइंस ने भी बोला 5500 साल के बाद। साइंस ने क्या अलग बोल दिया? साइंस ने बस ये बोल दिया कि जो मेरे कीड़े थे, मेरे को जिस तरीके के कीड़े उबलते हैं, मैं जिस तरीके की क्यों से खुश होता हूं, मैं भी शांत हो गया। मतलब तुम्हारे बुजुर्ग ठीक थे, तब हमने आपको कहा गया इतनी क्यों मानते हो इनको? हल्दी तो एक मसाला है, हल्दी तो खाने में टेस्ट के काम आती है, इसका सूजन वूजन से क्या लेना है? लोग तो ऐसे ही पिलाते हैं। लेकिन बाद में आज उन्होंने मान लिया कि अगर जोड़ों के दर्द में सूजन है, दर्द कम करना है, तो अपनी दवाइयों में कुरकुमिन मॉलिक्यूल दीजिए। आज उन्होंने मान लिया कि चोट में पिलाइए, आज उन्होंने मान लिया कि लिगामेंट फ्रैक्चर में दीजिए, आज उन्होंने यह मान लिया कि कोरोना जो हमारी समझ नहीं आ रहा है, वो किसी चीज के समझ आना है, लेकिन हल्दी के आ जाएगा, तुम उसको ले लो। लेकिन उस हल्दी को खरीदने के लिए हम जरा सा भी एजुकेशन लगाने को तैयार नहीं, हम जरा सा सिंसियरिटी बरतने को तैयार नहीं, हम एक दिन बरतने को तैयार नहीं है कि मैं अपनी मसाले की कैबिनेट, मसालादानी मतलब एक मेडिसिनल कैबिनेट बनाना चाहता हूं। उस मेडिसिनल कैबिनेट में व्हाट बेस्ट प्रोडक्ट शैल आई पुट, उसके लिए मैं आज तक तैयार नहीं हूं। उसमें मैं कुछ भी डाल दूंगा, जूतों में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, टीवी में नहीं करूंगा, मोबाइल फोन में नहीं करूंगा, बट मसालदानी के अंदर मैं कुछ भी डालना पसंद करूंगा, वो कोई भी क्वालिटी आ जाए, बस सस्ता हो जाए, चीप हो जाए, मेरे लिए इतना बहुत है। सो बॉस, here we are doing something which is very terrible, which is very wrong। हम अपने साथ नहीं, अपने परिवार के साथ भी खेल रहे हैं, अपने घर वालों के साथ भी खेल रहे हैं। यह बड़ी बुरी चीज है जो हम लोग कर रहे हैं। हर तरीके की हर चीज में स्पाइसेस का यूज कभी भी हमारी लाइफ से हटाया नहीं जा सकेगा, बिजनेस के तौर पे भी और हमारी हेल्थ के तौर पे भी। तो द मलिक वो पहली चीज थी जिसने यह दावा किया कि वी आर जस्ट नॉट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। और आज भी हम यह दावा करते हैं कि अगर आपको कोरोना में चाहिए बेस्ट हल्दी, तो आज एक हल्दी के टॉप जानकार को अपने साथ लीजिए और जेब को पैसों से भर लीजिए और कंसल्टेंट को भी दीजिए कि भैया मैं तेरे को खूब पैसे दूंगा, लैब टेस्ट कर, चीजों को टेस्ट कर बता। और जब वो थक जाएगा, जब आपके पैसे मुक जाएंगे, तो आदमी जाके कहेगा कि जाके द मलिक के स्पाइसेस खरीद लीजिए, वो बेस्ट है। ये हम लोगों ने उस टाइम करके दिया था। अब कई लोगों की कई थ्योरीज है, कई लोगों ने बोला कि बड़े अजीब से भी आते हैं। अब एक काउंटर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कई लोग कहते हैं कुरकुमिन वाली हल्दी लेने का कोई फायदा नहीं है, कुरकुमिन के सप्लीमेंट खाइए। कुरकुमिन के सप्लीमेंट खाने से क्या होगा कि आपको कुरकुमिन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हल्दी का कुरकुमिन आपको एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से हम निकाल के दे रहे हैं वैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा आपको। ठीक बात है। आज साइंस आ गई। वो कुरकुमिन क्या करता है? वो सूजन खत्म करता है। वो कुरकुमिन क्या करता है? कैंसर खत्म करेगा। वो कुरकुमिन क्या करेगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, एंटी इन्फेक्शियस होगा। तो बॉस, ये नई जानकारी ना हमें मत दीजिए। ये जब तुम्हारी साइंस ने आके कुरकुमिन निकाला नहीं था, उससे पहले से हल्दी सूजन खत्म कर रही है, उससे पहले हल्दी इन्फेक्शन खत्म कर रही है, उससे पहले से जोड़ों में दर्द में राहत दे रही है। 5500 साल पहले लिखा गया है कि बिना हल्दी में से कुरकुमिन निकाले खाली हल्दी लीजिए, कर्क रोग पे काम करेगी। तो ये नई कहानियां, ये नए किस्से उन अनएजुकेटेड लोगों को जाके समझाओ जिनकी डिग्रियों से नौकरियां मिली है लेकिन बुद्धि नहीं आई थी। डिग्री आई, बुद्धि नहीं आई। उन लोगों को जाके अपनी ये नकली कहानियां सुनाइए कि बॉस कुरकुमिन जब कैप्सूल में आता है, टैबलेट में आता है, तभी निकलता है। मतलब वो ईश्वर, वो प्रकृति, वो परमात्मा जिसने आज से 5 लाख साल पहले हमें हल्दी दे दी थी, उसके बाद उसने बैठ के एक डॉक्टर का, एक साइंटिस्ट का इंतजार किया है कि जब ये आ जाएगा तब लोगों को जाके हल्दी पचेगी। कुरकुमिन के कैप्सूल से कुछ ऐसा नया करा के दिखाइए जो हल्दी में कुरकुमिन भरा हुआ हल्दी ना कर पा रही हो, आपका कैप्सूल कर पा रहा हो। कुछ नया करके दिखाइए बॉस, तो मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा। आई लव टू हैव दिस थ्योरी कि बॉस कुरकुमिन क्या करेगा। मैं लेकिन यहां पर लाइव हूं और ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा। मैं ये गारंटी करता हूं कि जितना कुरकुमिन के कैप्सूल आपका नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हमारी हल्दी करेगी। वो हल्दी करेगी जो नेचुरली उगी हुई है, जिसमें कुरकुमिन का रेशो ज्यादा है, वो कुरकुमिन के कैप्सूल से भी ज्यादा काम करेगा। आप चेक करा के देख लीजिए, लोगों को पिला के देख लीजिए। कारण कुरकुमिन एक मात्र मेडिसिनल तत्व नहीं है जो मिलता है, एक एल्कलोनॉइड्स की चेन और होती है जिसको हम बोलते हैं कुरकुमिनाइड्स। हल्दी में 40 से 45% कुरकुमिनाइड्स भी होते हैं। अगर 5% कुरकुमिन है तो 45% हल्दी के अंदर कुरकुमिनाइड्स भी पाए जाते हैं। हल्दी के अंदर मल्टी वाइटामिन्स भी होते हैं और मल्टी मिनरल्स भी होती है हल्दी। अगर मैं पाउडर नहीं लूंगा तो विटामिन भी नहीं मिलेगा, मिनरल्स भी नहीं मिलेगा, कुरकुमिनाइड्स भी नहीं मिलेंगे।
तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो मेरे को अगर करकुमिन के साथ ये सब चीजें भी मिल रही हैं तो बॉस मेरे को हल्दी लेने में फायदा है, क्योंकि मैं जितने ग्राम ले रहा हूं मेरे लिए उतनी उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए मसाले खाने चाहिए। जो डॉक्टर्स की पुरानी थ्योरी थी कि मसालों से बीमार होते हैं, वो डॉक्टर्स कोरोना काल में अपनी स्टेटमेंट वापसी ले चुके हैं और बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी उन्होंने नहीं कहा। इस टाइम वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा कि असाई बेरी पीजिए। इस टाइम वर्ल्ड का कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा कि एस्ट्राजेनेटिन लीजिए। इस टाइम कोई वर्ल्ड का डॉक्टर और किसी एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा है, जो एमएलएम कंपनी झूठ फैला फैला के कर रही थी। लेकिन एक मात्र दारुजुनाइन ऐसा कंपनी था ट्रेडिशनल में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पिछले 2 साल एक चीज का जोर दे रहा था कि हर चीज से पहले हर घर में मसाले बदलिए, अपने मसाले बदलिए, क्योंकि मसालों से बड़ी ताकतवर कोई चीज नहीं है। आज मैं बड़ा प्राउडली इस बात को बोल रहा हूं कि हम एकमात्र मार्केटिंग यूनिट है इस इंडिया की, हमारे को कॉपी करके हजारों आए, जिन्होंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया था कि मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं स्पाइसेस के, एंड दीज आर नॉट फॉर द टेस्ट बट दिस इज फॉर द हेल्थ। हम पहले थे। और कोरोना में अगर डॉक्टर्स को याद आई तो ना एस्ट्राजेनेटिन का याद आया, ना किसी डॉक्टर ने बोला करकुमिन सप्लीमेंट लो, ना किसी डॉक्टर ने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट मोरिंगा लो, ना किसी ने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट में एस्ट्राजेनेटिन लीजिए, ना कुछ बोला। डॉक्टर्स ने बोला हल्दी लीजिए, लौंग लीजिए, धनिया लीजिए, जीरा लीजिए। डॉक्टर्स ने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का हर वो व्यक्ति जो अपने एंटीऑक्सीडेंट की कहानी सुना रहा था, वो KS66 की सुना रहा हो, या वो असाई बेरी की सुना रहा था, या वो अपने रिजर्वेटॉल की सुना रहा था, रेवर्सेटॉल की सुना रहा था, किसी की भी, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट में बोल देता हूं, अभी मुझे भी उसमें हो रहा है, उनमें से कोई लोग किसी की भी कहानी सुना रहा था, किसी भी एंटीऑक्सीडेंट की स्टोरी थी। अब की बार साइंस ने, डॉक्टर्स ने जिस चीज के जाके पैर पकड़े वो चीज थे स्पाइसेस। एंड वी आर वेरी प्राउड कि जिस चीज को उन्होंने इस समय भगवान बोला, देवता बोला, उस देवता की पूजा हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। ना खुद कर रहे हैं, बल्कि हमने लोगों को घर घर जाके समझाया था, लोगों के पास पहुंच पहुंच के बताया था। आज इसीलिए कोरोना में अगर किसी को याद आई तो डोमोलिक स्पाइसेस की याद आई, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने ये चीज पहुंचाई। किसी डॉक्टर को एस्ट्राजेनेटिन याद नहीं आया, किसी डॉक्टर को रेजर्वेटॉल याद नहीं आया। जो लोग बोलते हैं कि भैया इस कंपनी ने R&D करा, हमारे पास ये एक्सेस इंग्रेडिएंट है, तो कोरोना काल में क्यों नहीं आपके इंग्रेडिएंट की बात हुई? आप इतने ही बड़े एंटीऑक्सीडेंट थे तो क्यों नहीं कोरोना काल में डॉक्टर्स ने आपके बात की? डॉक्टर्स ने तो सिर्फ और सिर्फ बात की मसालों की, और किसी चीज की तो उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने तो बोला नहीं बॉस कि किसी के पास ये जूस हो तो खरीद के पी लीजिएगा। याद आई तो आई तुलसी जी की, याद आई तो आई हल्दी की, जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे। हमारे बुजुर्ग रेजर्वेटॉल नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आई। हमारे बुजुर्ग कुरकुमिन नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आया। हमारे बुजुर्ग एस्ट्राजेनेटिन नहीं बोलते तो उनको याद नहीं आया। हमारे बुजुर्ग असाई बेरी नहीं जानते थे, उनको याद नहीं आया। याद आई तो फाइनली मसालों की ही याद आई। लेकिन आज के बाद भी अगर हम लोग पसोपश में रहेंगे, आज के बाद भी अगर हम अपने अपने परिवार के लिए बेस्ट नहीं चुन सकते, तो लानत। और जिन लोगों ने चुना है उन लोगों को बधाई है बॉस। आप लोगों को आज गर्व करने का दिन है। आज आप लोगों का वो फेट डेवलप हो जाना चाहिए कि हम किस चीज के साथ जुड़े और हमारा विजन कितना बड़ा है। जो चीज शायद कोरोना 2025 में फैलता तो तब हम 7 साल से बोल सकते थे कि हम पिछले 7 साल से बात कर रहे हैं, या जब ये पूरा डेकेड जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हम आज से नहीं कभी से बात कर रहे थे इन चीजों की। अगर कोरोना 1.5-2 साल में घट गया तो ये भी हमारी अचीवमेंट है कि हम आज तक एकमात्र कंपनी है जिसने पॉइंट रखा है। MDH बोलती है सेहत का खजाना। हर टीवी एड देख लीजिए, मसालों में बोल रहे होंगे असली स्वाद, 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 टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। चाट मसाले बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, पाव भाजी मसाला, एवरीथिंग इज मेड फॉर टेस्ट बट नॉट, नो वन टिल डेट हैज एस्टेब्लिश्ड देयर ब्रांड फॉर द हेल्थ ऑफ इट। एकमात्र दामोलिक और एकमात्र दारुजुनाइन वो ब्रांड था जिसने अपनी स्पाइसेस को रेंज कर हेल्थ के लिए एस्टेब्लिश किया था और उसके लिए बेस्ट सोर्सेज को ढूंढा था। और आज इस लाइव रिकॉर्डिंग को जब मैं बैठ के बात कर रहा हूं आज 5 अप्रैल 2020 को, तो देयर इज नो कंपनी इन दिस वर्ल्ड जिसके पास एक स्पाइसेस की रेंज है जहां वो ये बोल सकते हैं कि एवरी स्पाइस वाज सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल क्वालिटीज एंड वाज सेलेक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। एंड वी आर द ओनली कंपनी इन टिल डेट इन नेटवर्क मार्केटिंग जो USD ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक का दावा करने वाले बहुत लोग थे, झूठ सच बोलने वाले बहुत लोग थे, बट आज ये प्राउड की बात है कि हम लोगों का विजन था। आज हम बोल सकते हैं कि सच मार्केट को हमने बताया, सच्चा प्रोडक्ट मार्केट को हमने पहुंचाया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग बोलते हैं ना हमारी कंपनी की R&D बहुत बड़ी है, किसका R&D कितना बड़ा बॉस? कोरोना ने सब खोल के रख दिया है। किसने क्या बोला वो सब खुल चुका है।
अब आप कहानियां कहते रह सकते हैं, जिन लोगों को कहानियां पसंद है वो सुना सकते हैं, जिन लोगों को एजुकेशन का यूज करके फंडामेंटल क्लियर नहीं करना आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इस संसार पे विपदा थी, एक मुल्क पे नहीं, एक स्टेट पे नहीं, एक इंसान पे नहीं, एक देश, इस संसार पे जब विपदा आई थी तब एक ही ब्रांड था जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता था, तब एग्जिस्टिंग एक ही चीज थी, वो दामोलिक थी। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ दोज थिंग्स कि अब विजन और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फेथ जो है वो बढ़ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आते हैं वो उस मसालों पे, क्योंकि सस्ता खरीदते हैं, सस्ता खरीदने की लत लग चुकी है। लेकिन एक चीज और चेक कर लेते हैं इसके साथ कि कई लोगों को जो होता है, हम लोगों ने कई बार बोला है कि हमारे मसाले 1/3 लगते हैं क्योंकि कलर, टेक्सचर, वो सब चीजें उतने में आ जाती है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमें हाफ भी लगते हैं। कई लोग हमारे को बोलते हैं कि हमें उतने ही लगे, हमें तो कुछ खास नहीं लगा। तो मसालों में खास क्या लगेगा? मतलब आप दाल में डालेंगे और अगर आप माइक्रो लेवल पे एजुकेटेड नहीं है या आप डेली अपने दाल को इस्तेमाल नहीं करते थे या देख नहीं पाते थे, आपको हल्दी इज इक्वल टू जिंदगी भर हल्दी लगी है, आपको अच्छी बुरी हल्दी पता ही नहीं है, आपने कभी चेक ही नहीं करी, तो आपको पता क्या लगता? मतलब एक आदमी कहता मुझे कुछ खास नहीं लगा। खास क्या लगना था? मतलब हमारी हल्दी डलनी थी और आपकी दाल जो थी वो 24 कैरेट गोल्ड में बदल जानी थी, या हमारी मिर्च डलनी थी तो उसका क्या फ्यूमिगेशन से पूरा शहर अंधा हो जाना चाहिए था? खास क्या लगना था? कुछ लोगों ने चेंज नोट कर लिया क्योंकि वो लोग ज्यादा कॉन्शियस है अपने फूड को लेके, उनको अपने टेस्ट पे बनाने में मजा आता है, उनको अपने फूड में इंटरेस्ट लेने में मजा आता है, तो इमीडिएटली कैच कर पाए कि हाँ कल ये हल्दी डली थी, आज ये इतनी हल्दी कम भी डाली है तो भी कलर आ गया, या खुशबू ज्यादा आ रही है, या सब्जी का कलर ज्यादा आ गया, या सब्जी खराब बाद में हुई है, हमारी जल्दी खराब हो जाती थी। कुछ लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या चेंज आएगा? आपको क्या खास से क्या उम्मीद थी? मुझे मतलब सब कुछ लोग बोलते हैं हमें खास नहीं लगा। भैया तो लैब में जाके चेक करा ले, 5% कुरकुमिन है नहीं, और अपने मसाले में चेक करा ले। तो ये जो चीज है कि मुझे खास नहीं लगा, अरे अगर 1/3 लगता है तो हमने आपका घर का बजट कम कर दिया, हमने आपको बेस्ट चीज, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग रेंज से भी सस्ती दे दी। इसके लिए, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हर्जा क्या? वी कैन टेल इट टू एवरीवन वी फील लाइक। जितने लोग हैं हमें सबको बताना चाहिए, मसाला हर घर में पहुंचाना चाहिए हमें अपना। अगर चीज आधी भी लग रही है तो भी हम सस्ते हैं या बराबर हैं आपके ब्रांड के, तो अपने बराबर ब्रांड में आप बेस्ट में अपग्रेड हो रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? और अगर उतना भी लग रहा है और महीने का 200-500 रुपए का बजट बढ़ भी जाता है, तो 500 रुपए महीने की तो आपके घर में इंश्योरेंस भी नहीं आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्त, 6,000 रुपए साल का खर्च करके तो आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय कर सकते। मैं तो हेल्थ खरीदने की बात कर रहा हूं आपसे दोस्त। आप 6,000 रुपए में अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय कर सकते, पर हेल्थ बाय कर सकते हैं, तो भी डील बुरी है क्या? एक एंटी कैंसरस सब्सटेंस, एक एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस, एक एंटी इंफेक्शियस सब्सटेंस लेने के लिए क्या 500 रुपए महीने की कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई? हमारे जो पूर्वज थे वो हल्दी लगाते थे, तेल लगाते थे शादी से 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी टाइम होता है, तो उससे जितने दिन भी पहले लगाया जाना जाता है, क्योंकि आई डोंट नो द प्रोसेस कितने दिन पहले लगता है। लेकिन हमारे पूर्वज जब लगाते थे तो कई लोग मुझे पीछे मिले तो वो बड़ा एजुकेशन में मुझे आंसर देते थे। मैं उन लोगों को ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि अनएजुकेटेड लोगों के साथ बहस करना यानी बंदर के साथ बहस करने से थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं है। तो मैं एक बंदर को समझाऊं कि भाई हल्दी के फायदे क्या हैं, उतना ही मैं इस अनएजुकेटेड आदमी को समझा सकता हूं। तो आई एम ए काइंड ऑफ ब्रीड जो ना बंदरों से बात करता है ना इंसानी बंदरों से बात करता है। मैं दोनों से बात नहीं करता। तो मैंने उसकी बात सुनी और घर आ गया। तो एक दिन मुझे किसी ने बोला कि हल्दी डॉक्टर साहब लगाई क्यों जाती थी? तो मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, अगर तुम शादी वाले दिन बीमार पड़ जाओ या तुम्हारे को जुकाम हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा बुरा नहीं लगेगा। मतलब तुम फेरों पे बैठे हो और बार बार दस्त आ रहे हो, तुम्हारे को तो बुरी नहीं लगेगी चीज। या तुम घोड़ी पे बैठे बैठे झूम रहे हो तो अच्छा लगेगा। तो हमारे पूर्वज जानते थे कि कुरकुमिन एक सब्सटेंस है जो कि स्किन के थ्रू ब्लड तक पहुंच के इन्फेक्शंस को मार देता है, और 7-8-10 दिन के लिए आप अगर उसके ब्लड को प्योरीफाई कर देते हो तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं, नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दिमाग लगाया और कुछ टाइम पहले ब्लड प्योरीफिकेशन करने के लिए एवरेज एक टाइम के लिए उन्होंने हल्दी अप्लाई करवाना चालू करवा दिया।
अब वो तो बाद में साइंस आ गई और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, ग्रेजुएट और मास्टर्स आ गए। पहले तो अनपढ़ लोग थे तो वो ऑर्गेनिक हल्दी लगाते थे, बाद में मास्टर्स आ गए तो आजकल गाय छाप भी लगा देते हैं। बोले हल्दी लगानी तो है तो गाय छाप ले आओ, एमडीएच भी क्यों फूकना है। तो उन लोगों ने क्या करना चालू किया कि जब वो हल्दी लगाना चालू किया उसके बाद हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, घर के बाहर नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना? क्योंकि ब्लड डिटॉक्सिफाई हो चुका है, ऐसा ना हो बाहर से कोई संक्रमण आ जाए और शादी के दिन बीमार पड़ जाए। इतनी वेल थॉट ऑफ कल्चर है वो हमारा, इतना वेल थॉट ऑफ सिविलाइजेशन है जिस सिविलाइजेशन से हम लोग आते हैं। इतने इंटेलिजेंट बुजुर्ग थे हमारे पास जो इतनी बारीकी से काम करके बैठे हुए थे, लेकिन बाद में आके हमने उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक 200-500 रुपए बचा के महंगे फोन, महंगे लैपटॉप, महंगे टीवी और महंगे के चक्कर में हमने मसालों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जो उनकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग थी, जो हम लोगों को पूर्ण आशीर्वाद के तौर पे मिला था। ना सिर्फ स्पाइसेस, मैं आज प्राउडली बोलता हूं कि आज किसी कंपनी ने तुलसी नहीं दिया था, अर्क दिया था, तुलसी नहीं दी थी। उस तुलसी अर्क में भी प्रोपिलीन ग्लाइकोल डाल रखा है, पॉलिथीन का शुगर, पॉलिथीन ग्लाइकोल हम बोलते हैं उसको, वो डाल रखा है। लेकिन दार्जिलिंग वो कंपनी थी जिसने लोगों की हैबिट जो सीटीसी टी पीने की थी, चाय पीने की थी, वी आर द ओनली इंडियन ब्रांड एग्जिस्टिंग राइट नाउ जिसने ऑर्गेनिक दिया। और आज से नहीं, अपने पहले बैच से उसमें ऑर्गेनिक तुलसी डलवा रखी थी, ऑर्गेनिक अदरक डलवा रखा था, ऑर्गेनिक इलायची डलवा रखा था। और जब मुझे अपने घर पे बोलना था तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़ा, मैंने बस एक चीज बोली कि इस कोरोना काल में अपनी चाय की खपत बढ़ा दो, आप चाय ज्यादा पीना चालू कर दो, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक जिंजर तो हमने पहले ही डाल रखी है। चाय पीना हर किसी की हैबिट है, खाली एक चाय पिला पिला के इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम 1.5 साल से दामोलिक कर रही थी। लोगों को उसमें थोड़ा सा महंगा लगा। अब क्या करें, जब चाय का फ्लेवर करते हैं या टेस्ट करते हैं, एक फ्राई उसमें पैन में आपके में चाय उबल रही है, चाय पत्ती उबल रही है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफेनॉल्स हैं, ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक अदरक, और एक में उबल रही है कलर, जंग। और उस जंग को आप माइक्रो क्रिस्टलाइन पानी के अंदर घोल घोल के पी जाएंगे तो आप कितनी ही गूगल पे जाइए, आज रिसर्च करिए कि इसका, हमारे जो गंगाराम हॉस्पिटल है उनके डॉक्टरों ने भी बोला है कि चाय के अंदर आयरन डस्ट मिला है और उस आयरन डस्ट को पीने से हार्ट फेलियर एंड कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो चीज है ये कितने लोगों को समझानी पड़ेगी कि भैया अगर कितनी रुपए की चाय एक्स्ट्रा हो जाएगी, 300 रुपए महीने का एक्स्ट्रा पी लेंगे, 400 रुपए महीने की चाय एक्स्ट्रा पी लेंगी। लेकिन ज्यादातर चाय पीते कौन है? या तो घर के बुजुर्ग पीते हैं या बड़े पीते हैं। अरे जिस एज में इम्यूनिटी सबसे कम है उसमें अगर आपको इम्यूनाइजर चीज मिल रही है, वो भी बिना एडल्ट्रेशन के, वो महंगा है। मतलब किसी व्यक्ति को बिना एडल्ट्रेशन का ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक अदरक से बना हुआ चीज देना कि वो दिन में 3 टाइम पी के अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहा था, अब 3 टाइम उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज दे रहे हैं और उसके लिए 300 रुपए महीना चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा है। अगर इसी व्यक्ति को इम्यूनाइजर के नाम पे कोई महंगा जूस या महंगी चीज देनी पड़ गई तो उसके लिए हम सब एग्री हो जाएंगे। लेकिन आज बेसिकली खुशी है कि हम लोगों ने लोगों को ये चीज दी, और जो आज हमारी ऑडियंस है उन लोगों को ये मालूम है कि उनके पास बेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट चीजें हैं जिनको वो आइंदा लोगों को बता सकते हैं। और इस कोरोना के बाद तो हम अपनी ये इंफॉर्मेशन हर घर तक लेके जा सकते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज के बारे में समझा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब कोई सवाल है? आज मुझे दामोलिक ही रिकॉर्ड करना था, कल दूसरे टॉपिक लेंगे। तो आज अगर कोई और सवाल है मसालों से रिलेटेड, स्पाइसेस से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। शिल्पा मैडम पूछ रही है एक बार मिर्च के बारे में फिर से बता दीजिए। मैम लाल मिर्च के बारे में मैं बता देता हूं कि जो लाल मिर्च है उसका जो साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंसेस में ये चीज हम लोगों को प्रूव की जा चुकी है कि रेगुलर लाल मिर्च को यूज करने से, बड़ी क्वांटिटी नहीं छोटी सी क्वांटिटी यूज करने से हमारा फूड पॉइजनिंग की समस्या हट जाती है। जिनका पित्त शांत होता है वो पित्त ग्रो बैक कर जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है, शुगर को बैलेंस करती है, तो हाइपो इंसुलिनिया मैनिक है, आपका कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में काम आती है, बड़ा सारा है। अंजनी तिवारी जी पूछ रहे हैं कि हल्दी भी टेकन रो और एनी स्पेसिफाइड प्रोसीजर? सर हल्दी रो ली जा सकती है, गर्म पानी के साथ ली जा सकती है, अगर देसी गाय का दूध हो तो उसमें ली जा सकती है, वरना शहद के साथ सबसे बढ़िया रिजल्ट देती है, शहद के साथ ले सकते हैं। अनूप सैनी जी पूछ रहे हैं सर गरम मसाले के बारे में डिटेल में बताएं। गरम मसाला क्या है सर? गरम मसाला एक ब्लेसिंग्स है जो ऋषियों के दिमाग से निकली थी।
हमारे आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, जो कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, सारे ना भी बता पाऊं तो। जिसमें था मीठा, नमकीन, खट्टा, तिक्त, कसैला, कटु, ये सब कड़वे वगैरह। इन 6 रस से हमारी बॉडी जो होती है वो कंप्लीट नरिश होती थी, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो जिंदगी में हमारी पूरी लाइफ में आज तक की हिस्ट्री में एक ऋषि द्वारा फॉर्मुलेट किया गया गरम मसाला केवल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 6 के 6 रस पाए जाते थे, और इसको स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया था टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म, टू मेक शुगर लेवल्स बेटर, टू ऑप्टिमाइज वेट, टू मेक इट अ प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट। क्योंकि इसकी ओरेक वैल्यू बहुत हाई होती है, इसमें जो डलने वाले सब्सटेंस हैं उन सबकी ओरेक वैल्यू बहुत हाई है। जैसे लौंग है, काली मिर्च है, काली मिर्च एक मैजिकल सब्सटेंस है, मैजिकल मींस मैजिकल सब्सटेंस है। तो काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, ये सब चीजें एंटी कैंसरस पाई गई, एंटी एजिंग पाई गई, एंटीऑक्सीडेंट पाई गई, कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए, मेटाबॉलिज्म पे पाए गए। तो थोड़ा सा गरम मसाला अगर हम अपनी डेली डाइट में शामिल करके खाते हैं, गर्मी में थोड़ा कम, सर्दियों में थोड़ा ज्यादा, तो हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को, आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, वेट गेन है, ये सब जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर इनमें हम थोड़ा थोड़ा गरम मसाला भी खाना स्टार्ट करें तो ये हमारे को प्रिवेंट रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स में इनको सॉर्ट आउट करने में भी मददगार होंगे। तो एंटी एजिंग भी रहेगा, मतलब इसके उम्र जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। तो गरम मसाला जो है एक फंटेबुलस प्रोडक्ट है जो हमारे को यूज करना चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनिक और बेस्ट है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि वी आर सप्लाइंग वन ऑफ द बेस्ट गरम मसाला दैट इज एवर पॉसिबल, जिसका ओरेक वैल्यू अगर कभी हम निकलवा के देखेंगे तो इट वुड बी फैंटास्टिक। हम कई बाहर की कंपनीज को भी इसमें बीट कर सकते हैं। पवन गुप्ता जी कह रहे हैं समवन सेज अबाउट कॉस्ट इज मोर, हाउ टू डील विद देम। पवन जी ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिए, मैं बता चुका हूं कि 1/3 लगता है, हाफ लगता है, तो कॉस्ट ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई कॉस्ट ज्यादा है, और मान लीजिए कि 500 रुपए महीना, जो कि होती नहीं है, कितना मसाला लगता है, कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक बार प्रैक्टिकली कॉस्ट को काउंट करिए। बंदे के सामने बैठिए, उससे पूछिए कि घर में कितनी हल्दी लगती है तेरे, कितना मिर्च लगता है, कितना जीरा लगता है, कितना धनिया लगता है, कितना गरम मसाला लगता है, और पुराना कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं आप। वो अपना ब्रांड बताएगा साइड में, उनकी कॉस्टिंग लिख लीजिए। उनको बोलिए कि क्या आप ये हाथ रख के दिल पे बता सकते हैं, क्योंकि आज के बाद आपको, कोरोना के बाद कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि मसाले तुम झूठ बोल रहे हो कि मेडिकेटेड होते हैं, ऐसा कुछ है। मसाले तो सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं। अगर कोई कोरोना के बाद भी आप इसकी बात को मना कर देता कि मसाले सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं, तो ऐसी भैंस के आगे बीन बजा के आपको कुछ नहीं मिलना। उसके लिए मेरा जवाब है कि उसको छोड़ दो, उस बेचारे को उसके भरोसे छोड़ दो। ऐसे मूर्ख जीवन में कभी नहीं सुधरेंगे। इन आदमियों के लिए एजुकेशन बनी नहीं है, ये आदमी मूर्ख पैदा हुए थे, मूर्ख मरेंगे। ये एक्चुअली में इंसान रूपी जानवर हैं। लेकिन जो व्यक्ति बजट लिख देता, उसके मुंह पे कैलकुलेट करिए कि ये मेरे सैंपल पकड़ और मुझे 2-3 दिन में बता कि हाफ लग रहे हैं, 1/3 लग रहे हैं, या उतना ही लग रहा है। अगर वो बोलता है कि 1/3 लग रहा है या हाफ लग रहा है, तो उसके सामने उसके ब्रांड से उसकी कॉस्टिंग कर दीजिए, तो हम सस्ते आएंगे। तो उन्हें बोलो हम सस्ते हैं, आप कैसे बोल रहे थे कि कॉस्टली हैं। 99.99% व्यक्ति तो यहीं पे ढेर हो जाएगा। जो 0.1% बचे, अगर उनका बजट आ भी जाएगा महीने में, तो 50 रुपए ज्यादा आ जाएगा सर, 100 रुपए ज्यादा आ जाएगा, 200 ज्यादा आ जाएगा। उनको बोलिए कि क्या 200 रुपए साल का 2,500 रुपए में आप अपने परिवार के सभी आदमियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो आदमी कहेगा 2400 में पूरे परिवार के लिए 1 लाख रुपए का भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको डिले कर दूं, 1 साल बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो जानी हो, 2400 रुपए अगले साल आपको नहीं मिलने वाले, वो कवर अगले साल नहीं मिलेगा। यानी कि 2400 रुपए में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो इसी साल पड़नी, वरना नहीं पड़नी। अगर मैं 2400 रुपए साल में आपके परिवार को बेटर इम्यूनिटी दे रहा हूं, बेटर प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बेटर हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा हूं, तो क्या वो तब भी कॉस्टली हैं? आपके परिवार से महंगे अगर महीने के 200 रुपए हैं साहब, तो मैं कलम और पेन बंद करता हूं। मैं आपसे आज के बाद इस विषय में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपका परिवार 2400 रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप हमारी बात मान लीजिए। आपको लैब टेस्ट कराना, लैब टेस्ट कराइए। तसल्ली आप कैसे भी कर लीजिए, हम बेस्ट हैं। तसल्ली आप अपने ब्रांड को लैब में भेज दीजिए, हमारे ब्रांड को भेज दीजिए। आपको तसल्ली हो जाएगी कि हम आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड से दुनिया जहान में बेहतर हैं। और अगर मसाले सेहत के लिए ही खाए जाते हैं और हम सबसे बेहतर हैं,
तो फिर हमारे क्यों नहीं 200 रुपए के चक्कर में नकारना चाहते तो बता दीजिए। और अगर आपका मसाला करता है तो लैब में भेज दीजिए, अगर रिपोर्ट आ जाए तो हमारे को भी बताइएगा, मैं कल से आपका खाना चालू कर दूंगा। रिजवान अली पूछ रहे हैं धनिया और थायराइड। बिल्कुल, धनिया जो है थायराइड के लिए, किडनी फंक्शंस के लिए, कैंसर के लिए और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंखों का जब इन्फेक्शन होता है, अगर उसमें आप धनिया पिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पे धनिया पे रिसर्च हो चुकी है। किडनी को फिल्टर करने के लिए धनिया डाल के पिलाया जाता है तो हमारी किडनी फिल्टर होती हैं। अगर हफ्ते में भी 1 या 2 दिन हम धनिया का ड्रिंक पिए सुबह खाली पेट, तो हमारे को उस दिन यूरिनेशन ज़्यादा फास्ट आएगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा और किडनी हमारी बहुत अच्छी फिल्टर हो जाएंगी। थायराइड को कंट्रोल करने में धनिया का बहुत तगड़ा यूज है। रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह उसका पानी उबाल के पी लीजिए, छान के पी लीजिए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बचा हुआ रेजिड्यू आप अपनी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो धनिया और थायराइड, और अच्छी क्वालिटी का धनिया अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमें थायराइड से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। कृष्ण शुक्ला जी कह रहे हैं जीरे की डिटेल। जीरा सर बहुत सुप्रीम फाइबर होता है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों फाइबर पाए जाते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। हमारे जीरे की एक और खूबी है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आप चम्मच लेके पानी के साथ फाक लेते हैं तो हमारे जीरे के एसिडिटी पे भी इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। एक केस में हमने जीरा देके खाली अपना जीरा पिला पिला के उन लोगों का आयरन लेवल 6.5 से 9.5 किया हुआ है। ये हमारे पास एक ब्लड रिपोर्ट में टेस्टिमोनियल है कि खाली हमारे जीरे से उनका हेमोग्लोबिन 3 पॉइंट बढ़ गया था, जो कभी नहीं बढ़ता था। तो जीरा जो है वो डाइजेशन के लिए सुप्रीम है। आप खाने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, फाक सकते हैं, तो उससे आपको डाइजेस्टिबिलिटी बेटर हो जाएगी। आपको एसिडिटी बनती है तो एसिडिटी नहीं बनेगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे तो आपको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। आयरन लेवल्स को बूस्ट करेगा। कैल्शियम और जिंक की मात्रा भी जीरे में पाई जाती है, इसलिए एंटी एजिंग बहुत अच्छा रहता है। सब्जी में डाल के खा सकते हैं, ऊपर से भी फाक सकते हैं। तो हमारे जीरे के बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। श्याम श्रेष्ठा जी पूछ रहे हैं हल्दी का डोज। हल्दी का डोज सर सुबह खाली पेट और शाम को रात को सोते हुए दे सकते हैं। आप 1/4 चम्मच मतलब लगभग आधा ग्राम हल्दी के आसपास दे सकते हैं शहद के साथ। रात को दे सकते हैं दूध के साथ। रात को देखें तो नींद बढ़िया आएगी। हल्दी ब्रेन फंक्शंस पे बहुत अच्छा काम करती है। अल्जाइमर पे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पार्किंसन पे अच्छे रिजल्ट आते हैं हल्दी के हमेशा। हल्दी ब्लड कंट्रोल में अच्छा काम करती है। जो बच्चे पेशाब कर देते हैं उनमें बिस्तर में, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। कंसंट्रेशन बढ़ाती है, ब्रेन फंक्शंस अच्छा करती है। तो सुबह खाली पेट उठते ही ले लेंगे तो एंटी इन्फेक्शियस का काम करेगी। डायरेक्टली आपके गट में जाके गुड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाने के लिए काम करेगी। इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ईसार में कम करेगा। तो सुबह पानी के साथ ले सकते हैं। रात को आप देसी गाय के दूध के साथ दे सकते हैं, तो नींद लाने में सहायक होगा। इंसोम्निया की बीमारी में भी हल्दी मदद करती है, ब्रेन को काम करता है। शांतनु अरोड़ा कह रहे हैं हाउ मच हल्दी वी कैन टेक इन समर सीजन। शांतनु, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी के लिए नहीं लेना, तो सिर्फ सब्जी में लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। प्रोटेक्शन के लिए उतनी हल्दी बहुत होती है। बीमारी है तो आपको एक्स्ट्रा से लेना पड़ता है। और अगर कोई भी बीमारी नहीं है, छोटा मोटा प्रिकॉशन के लिए लेना चाह रहे तो जैसे मैंने बताया, रात वाला ले लीजिए। 1/4 चम्मच, बहुत थोड़ा सा टी स्पून, 1/4 टी स्पून रात को सोते हुए दूध के साथ ले लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। डॉक्टर जाकिर चौहान पूछ रहे हैं 500 ग्राम पर मंथ लगता है तो। सर 500 ग्राम पर मंथ भी लगता हो हमारी हल्दी, और 1/3 तब भी नहीं लगेगी, हाफ नहीं लगेगी, सेम लगेगी, तो 500 ग्राम में भी हमारा जो रेट बढ़ जाएगा वो सर 100-125 रुपये एक मसाले बढ़ जाएगा, 300-400 रुपये बढ़ जाएगा। आई स्टिल डोंट थिंक कि दैट इज मोर देन इनफ। मतलब 500 रुपये में भी अगर परिवार की हेल्थ महीने में मिलती है तो वो सर सस्ता है। श्रीचंद भारती जी कह रहे हैं ओरेक वैल्यू का कंप्लीट नाम बताइए। ओरेक वैल्यू होता है सर ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फायदा है तो नुकसान भी है। ये हमारे सेल्स को डैमेज भी करता है, म्यूटेंट भी करता है, हमारी एजिंग को भी जन्म देता है। ओरेक वैल्यू होती है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पाई जाती है फूड्स में, नेचुरल फूड्स में। और अगर हमारा फूड उस ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दे तो हमारे को बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा डिलेड हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स नहीं थकते, हमारे ऑर्गन्स जवान बने रहते हैं, हम जवान बने रहते हैं। एक नॉर्मल आदमी को दिन में
लगभग 3.5 से 5,000 सेरम ओरेक की जरूरत होती है, जो मसालों के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं अगर ढंग से ले तो दैट इज ओरेक वैल्यू। रेखानु सिंह पूछिए सर वेट लॉस में कौन सा मसाला अच्छा रहता है एंड कैसे यूज करूं? वेट लॉस में मैम जो कामयाब हैं वो सारे ही मसाले हैं। जो सबसे ज्यादा कामयाब होता है वो जीरा होता है। थोड़ा थोड़ा गरम मसाला अगर आप अपनी सब्जी या दाल में डाल के खाएंगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन जीरा और गरम मसाला ये दो चीजें ज्यादा पर्टिकुलर हैं। धनिए का भी अच्छा रिजल्ट है, तो आप अगर सुबह जीरा पी रहे हैं शाम को धनिया पी सकते हैं, और आप गरम मसाला थोड़ा थोड़ा दाल सब्जी में डाल के खा सकते हैं, तो उससे काफी बेनिफिट होंगे। गौरव पूछ रहे हैं अपनी हल्दी में कितना परसेंटेज कुरकुमिन बोले अपनी छाती ठोक करके? इतना तो है 5% सर, आप छाती ठोक के बोल सकते हैं। कई बार जो भी मिलेगा तो हमें जो रिपोर्ट्स मिली उनमें 5.5 आया है, 6 आया है, 6.5 आया है, एक बार 8.5 भी आया है। तो आप 5% छाती ठोक के बोल सकते हैं, और जो नए पैकेट से जो हमारे लेबल अप्रूव होके आएंगे उन पे 5% मेंशन भी है सर। फरत रहमानी हल्दी कैसे अप्लाई करके फेस पैक पे एक्ने के लिए? वंस आई अप्लाइड विद एलोवेरा जेल बट पूरा फेस येलो हो गया था। हल्दी जब भी चेहरे पे अप्लाई करी जाएगी तो वो मुल्तानी मिट्टी के साथ अप्लाई होगी। मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर डाल लीजिए, एलोवेरा डाल लीजिए, इन सब का पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद चेहरे पे लगाइए तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि डायरेक्ट हल्दी कांटेक्ट में नहीं आएगी। हल्दी अपना पीलापन मुल्तानी मिट्टी के साथ अरेंज कर लेती है, और उसके बाद ही आप फेस पैक बना सकते हैं। फेस पैक का एक बेसिक मतलब होता है किसी प्रकार की मिट्टी, डायरेक्टली हल्दी नहीं। मिट्टी जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी, तो मिट्टी होना जरूरी है। मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है। मुल्तानी मिट्टी में हल्दी डाल लीजिए, रोज वाटर डालिए, प्योर अच्छा रोज वाटर अगर आपको चाहिए तो एक कंपनी है मिट्टी से, उसका आता है, उसका रोज वाटर डाल लीजिए, और आप एलोवेरा मिला लीजिए, देन आप पैक लगाइए तो आपको सुप्रीम रिजल्ट आएंगे। सर साइंस में भी स्पाइसेस रिजल्ट देते हैं क्या, या फिर क्या देना चाहिए साइनस में? अच्छा, साइंस पढ़ रहा था मैं। साइनस में रिजल्ट देते हैं, साइनसाइटिस में रिजल्ट आता है, दालचीनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हल्दी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोई भी कफ का रोग होगा तो हल्दी का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ टर्मरिक एट होम, इज इट पॉसिबल? देखिए सर, नेकेड आई टेस्ट जितने भी होते हैं, हर उस टेस्ट को साइंस रेप्लिकेट करवा सकती है अपने बनाए हुए सिंथेटिक कंपाउंड से। तो कुछ यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इसके लिए आप मधु से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम लॉकडाउन के बाद वीडियोस डाल देंगे कि ऐसे नेकेड आई टेस्ट कौन से हैं जिनसे आप घर में हल्दी को पहचान सकते हैं। एडल्ट्रेशन को जाना जा सकता है सर, हल्दी की क्वालिटी को जानना मुश्किल है, लेकिन वो लैब में ही पता लगेगी करकुमिन रेशो से। लेकिन हाँ, एडल्ट्रेशन है या नहीं है इतना हम चेक करा सकते हैं, इतने के लिए हम थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ऐसे लिंक यूट्यूब और गूगल पे ही बहुत अवेलेबल हैं जो बताते हैं। राजीव रोहिला जी पूछ रहे हैं सर हल्दी दूध में उबालकर पीनी चाहिए या दूध गर्म करने के बाद डाल लेना चाहिए? दोनों लगभग बराबर से रिजल्ट देते हैं, लेकिन उबलते हुए डालना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। केदारनाथ गौतम पूछ रहे हैं जॉन्डिस के टाइम में हल्दी खाना अच्छा है या नहीं? अच्छा है सर, जॉन्डिस के टाइम पे हल्दी का रिजल्ट अच्छा है। जब साइंस नहीं था, हल्दी लीवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। हल्दी जो है लीवर को बड़ी जल्दी डिटॉक्सिफाई करती है। लेकिन पहले क्या होता था कि जॉन्डिस पीलापन देख के पहचाना जाता था, और जब हल्दी यूज करते थे तो उससे पीलापन की चांसेस रहते थे। लेकिन आजकल तो जॉन्डिस हम टेस्ट के थ्रू देखते हैं, तो जॉन्डिस में बिल्कुल हल्दी ली जा सकती है और अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके। राजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं हल्दी फेस वॉश के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर, ड्राई स्किन वालों को लेकिन दिक्कत दे सकती है। संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं सर जीरे को डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? सर बिल्कुल खा सकते हैं। हमारा खाएंगे तो उसमें ऑयल होता है, तो थोड़ा सा आपकी जबान पे लगेगा, आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन जरूर महसूस होगा, लेकिन जीरा डायरेक्टली खाया जा सकता है और थोड़ा खा के गटका भी जा सकता है। सुनील कुमार पूछ रहे हैं सर मुझे एसिडिटी ज्यादा होती है तो क्या यूज करना चाहिए, क्या और कैसे? सर एसिडिटी में कमाल की बात यह है सुनील जी, हमारी हल्दी ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन जीरा इमीडिएटली रिजल्ट देता है। और साथ में एक प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे जीआईटी, आप जीआईटी ले सकते हैं तो एसिडिटी में आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। एडवोकेट अजय पंडित पूछ रहे हैं सर फंगल इन्फेक्शन में क्या यूजफुल है? सर प्रैक्टिकली मसालों तो हर चीज के लिए यूजफुल है, मैं बता चुका हूं। पर्टिकुलर मसालों में अगर आप बात कर रहे हैं,
तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बॉडी बार बहुत यूजफुल है, डी केयर कैप्सूल यूजफुल है। और बाहर अगर उंगलियों में और पैरों में आपके फंगल इन्फेक्शन है तो गर्म पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच फिटकरी डाल लीजिए, घोल लीजिए, उसमें पैर डेली सोख करके रखिए। आपको 1 हफ्ते में हमारे बॉडी बार, डी केयर और इसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी गुप्ता जी पूछ रहे गठिया में क्या लेना बेस्ट है सर। सर देखिए, हल्दी 6 से 8 महीने में गठिया में अच्छे रिजल्ट दिखाती है, ड्रास्टिक रिजल्ट दिखाती है, लेकिन ये डाइजेशन से रिलेटेड है। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें कि गठिया के अंदर स्पेशली हमारा बेरी जूस वो बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी और जीरा, इन 3 चीज़ों को साथ लेना स्टार्ट करें तो गठिया में इस चीज़ से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। पिंकी बैसिया पूछ रही है एसिडिटी में जीरा कैसे लेना। मैम सब्जियों में लीजिए, तड़के में लीजिए, और जब एसिडिटी हो रही है तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लीजिए। पानी के साथ अगर आप निगल भी लेंगे तो एसिडिटी में अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आई थिंक टाइम भी हो चुका है और आज के लिए फिर विदा लेते हैं, क्योंकि और कोई क्वेश्चन अब यहां पे देखने में नहीं मिल रहा मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।